तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टेलीपोर्ट होने के बाद वांग हाओ और उस ड्रैगन में खतरनाक फाइट होती है, जहां उसके घायल होने के बाद वहां एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है जिसने वांग हाओ की हेल्प की थी, पर इस वजह से वो खुद घायल हो जाती है जिसको वांग हाओ ने हील किया था। पर हील करने की वजह से वांग हाओ खुद बीमार हो जाता है। ये जानने के बाद वो स्नो गर्ल वांग हाओ के लिए थोड़ी सी परेशान हो जाती है, तो वो उसे चेक करने के लिए उसके पास आ गई थी। उन दोनों की आंखें मिलती हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इतना क्लोज होने की वजह से वो घबरा कर दूर हट गई थी। तो वांग हाओ उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे बता देती है कि वो ठीक है। साथ ही वो उसे अपना नाम भी बताती है जो कि था यू शुए। तो वांग हाओ भी उसे खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि क्या उसे भूख लगी है। वो काफी दिनों से बीमार थी। पहले तो वो मना करने लगी थी, लेकिन उसके पेट में से आवाज आने लगती है तो वो एम्बेरस हो जाती है। वांग हाओ उससे पूछता है कि अगर उसे भूख लगी है तो क्या वो ग्रिल्ड फिश खाएगी, पर यहाँ उस लड़की को समझ नहीं आता कि फिश कैसे खा सकते हैं, क्या वो खाने की चीज है। ये सुनने के बाद तो छोटू ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी ग्रिल्ड फिश नहीं खाया, तो तुम क्या खाती थी। तो वो बताती है कि वो फूल, घास, पौधे, पत्ते ये सब खाती थी। छोटू ड्रैगन को तो उसके लिए काफी अफसोस होता है, पर वांग हाओ आगे आके उसे समझा रहा था कि चलो मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। और फिर वांग हाओ और छोटू ड्रैगन मिलके काफी सारी मछलियां पकड़ते हैं, जहाँ छोटू ड्रैगन की तो हालत खराब हो गई थी। तभी वांग हाओ को कहीं से धमाके की आवाज सुनाई देती है। उधर जाने पर उसे पता लगा था कि ये तो वो स्नो गर्ल है जो कि जंगल में आग लगाने की कोशिश करी है, क्योंकि वांग हाओ ने उसे आग जलाने को कहा था। पर वांग हाओ उसे रोककर खुद फिश ग्रिल करने लगता है, जहाँ वो फिश को पकाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो डरते डरते एक बाइट लेती है और उसे सच में काफी अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि सबके हिस्से का वही खा जाती है। वांग हाओ और छोटू ड्रैगन तो उसे शौक होकर देखते ही रह गए थे। उसे ये फिश काफी ज्यादा पसंद आती है। तो वांग हाओ कहता है कि इससे भी बेटर चीज है, मैं तुम्हें वो भी खिला देता हूँ। इसके बाद वो जंगल में जाकर एक पिग को मारता है और उससे बताता है कि ये तो फिश से भी ज्यादा टेस्टी है। यहाँ शुए को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद उसे एक छोटा सा खरगोश मिलता है और वहाँ का व्यू काफी ज्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि वहाँ काफी सारे जुगनू आ गए थे, जिससे वो जगह लाइट अप हो गई थी। यहाँ उस लड़की के साथ हमारे वांग हाओ की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती है। वो लड़की कह रही थी कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है ना, जिसपे वांग हाओ कहता है कि अफसोस उसके दोस्त नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये आइसलैंड कहाँ पर मौजूद है और उसे यहाँ से कहाँ जाना है। जिस पे शुए उसे मना करती है सोचने को, क्योंकि उसके पास पावर है। वो ठीक होते ही फॉर्मेशन ओपन कर देगी, जिससे वांग हाओ जहाँ से आया था वहाँ जा सकता है। इस बात से वांग हाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हमें मोयांग को दिखाया जाता है, जो एक शॉप को हैंडल कर रही थी, जहाँ स्वॉर्ड पवेलियन के कुछ स्टूडेंट आकर उससे कहते हैं कि पिछले 10 दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और तुम हमें खाली हाथ भेज दे रही हो, कुछ भी बेच नहीं रही। तो मोयांग उन्हें गुस्से में कहती है कि मैंने कहा ना, यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखती, ये शॉप मैं हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हें कुछ नहीं बेचना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर इस बात से वो सभी और ज्यादा भड़क जाते हैं, जिसपे मोयांग अपना डैगर निकालकर उन पर अटैक कर देती है। इससे तो वो दुकान के बाहर गिर गए थे। मोयांग को अभी भी शांति नहीं मिलती। वो कहती है कि ये दुकान हमने इसलिए खोली है ताकि गरीबों को सामान बेच सके, पर तुम जैसे लोग तो जब तब मुंह उठा के आ जाते हैं। अब इसके बाद वो उनका क्या हश्र करती है, शायद ये बताने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें ताइरज को दिखाया जाता है, जो एक बंदे से पूछताछ कर रहा था कि उसने वांग हाओ को कहाँ भेजा, जिस पे वो पर्सन बताता है कि मैंने वांग हाओ को जानबूझ के नहीं भेजा, मुझे तो मेरी टीम ने फोर्स किया था। तो ताइरज कहता है तो फिर तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों भेजे, मैंने तो तुमसे नहीं मांगे थे। तो वो पर्सन कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जिस पे ताइरज हंसते हुए कहता है कि मुझे पैसे पसंद है, लेकिन अपने भाई के बदले नहीं। यहाँ वो वांग हाओ की बात कर रहा था और ये बोलते हुए वो उस पर्सन को मार डालता है। यहाँ ताइरज वांग हाओ की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे अभी तक उसकी लोकेशन नहीं मिलती। इस बात से वो काफी परेशान होता है कि पता नहीं वांग हाओ क्या कर रहा होगा और न जाने किस हाल में होगा। दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो शुए के लिए एक वुडन डॉल बना रहा था। तभी छोटू ड्रैगन दौड़ते दौड़ते उसके पास आकर उसे बताता है कि वो आइस ब्यूटी खतरे में है। वांग हाओ लोकेशन पूछता है, वो कहता है नदी के किनारे। तो वांग हाओ फटाफट शुए को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमें पता लगा था कि ये तो छोटू ड्रैगन मजाक कर रहा है। यहाँ छोटू ड्रैगन का प्लान तो कुछ और ही नोटिस सा है। वो तो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि वांग हाओ तो मुझे बाद में बहुत थैंक यू बोलने वाला है कि अच्छा हुआ छोटू ड्रैगन तुमने मुझे ये आइडिया दिया। क्योंकि दूसरी तरफ नदी में शुए नहा रही थी। वैसे यहाँ शुए परेशान होकर कुछ सोच रही थी, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल बीइंग्स ठीक हो गए थे और वो जानबूझ के वांग हाओ को खुद से दूर नहीं कर रही थी। इसलिए वो सोचती है कि वो कितनी सेल्फिश है ना, जो उसने वांग हाओ को यहाँ रोका हुआ है। तभी वहाँ दौड़ते दौड़ते वांग हाओ आ जाता है और वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वांग हाओ तो उसे देखकर अपनी आंखें छुपा लेता है, लेकिन फिर भी एक नजर मार ही लेता है और फिर सॉरी बोलते हुए शुए से कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ नहा रही है। तो शुए उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आया, जिस पे वांग हाओ बताता है कि उसे छोटू ड्रैगन ने कहा था कि वो मुसीबत में है। अभी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस छोटू ड्रैगन को तो मिलने दो, इस बार तो उसकी टांगे ही तोड़ दूंगा, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस सिचुएशन में फंसाने की। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन को छींके आ रही थी और वो सोच रहा था पता नहीं कौन याद कर रहा है। फिर उसे याद आता है वांग हाओ का कारनामा, तो वो सोच रहा था कि जरूर मुझे थैंक यू बोल रहा होगा और यही बात इमेजिन करके
के बड़ा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ वांग हाओ वापस जाने वाला था तो शुए उसे रोक कर बताती है कि वो ठीक हो चुकी है और अब वांग हाओ वापस जा सकता है। इस बात से वांग हाओ थोड़ा सा शॉक होता है और उससे पूछता है कि पर तुम ठीक हो गई क्या? जिस पे वो बताती है कि हाँ वो थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़कर जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी है वो टेलीपोर्टेशन अरे बनाने के लिए। तो वांग हाओ पूछता है कि आखिर तुम सेल्फिश हुई तो कैसे हुई? जिस पे वो कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथ की वो ग्रिल फिश काफी अच्छी लगी थी ना, इसलिए मैं और खाना चाहती थी, तो क्या आज रात को तुम बना दोगे? जिस पे वांग हाओ तो खुशी खुशी मान जाता है। थोड़ी देर बाद शुए उसके लिए टेलीपोर्टेशन अरे ओपन कर देती है और उसे बताती है कि ये अरे तुम्हें वहाँ भेज देगी जहाँ से तुम आए हो। तो वांग हाओ जाने से पहले उसे कहता है कि अगर हमारी किस्मत में रहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और फिर वो उसे अपनी बनाई हुई वो क्यूट सी डॉल दे देता है, जिसे देखकर हमारी आइस गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ उसकी खुशी देखकर छोटू ड्रैगन समझ जाता है और कहता है वांग हाओ मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि ये लड़की ना तुम्हें पसंद करने लगी है। इसके बाद शुए भी उसे अपने पास से एक फियोनिक्स फेदर आइस क्रिस्टल निकाल कर देती है और कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो ना तो तुम मुझे टियानियन पवेलियन जाकर ढूंढ सकते हो, और इसे देखने के बाद गार्ड्स तुम्हें रोकेंगे नहीं, वो सीधा तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। अब इतनी महंगी चीज देखकर छोटू ड्रैगन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि ये तो एक ट्रेजर है, उसने तुम्हें यूं ही दे दिया और साथ ही तुम्हें टियानियन पवेलियन बुला रही है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। वांग हाओ भी उस फेदर को लेके काफी ज्यादा खुश था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।